साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो वहां पे पहुंचते हैं, लड़के का चाचा देखता है कि वहीं पे जो है वो लड़का है और वहीं पे लड़की है, दोनों उस अवस्था में देख करके चाचा काफी घबरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप भी कहानी सुनने के इच्छुक हैं, कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। और ये कहानी जो है वो ये है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। जैसे कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो है क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, माँ बाप को फिक्र होने लगती है, चिंता होने लगती है उनकी पढ़ाई की, कि बच्चे हमारे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे और किस तरीके से वो आगे अपनी जिंदगी में बढ़ेंगे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक तिल तिल जोड़ करके इकट्ठा करते हैं और एकदम बच्चे जो हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं और बच्चों की फिक्र जो है वो कितनी होती है माँ बाप को। लेकिन आज के औलाद को इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे पढ़ाई की चिंता होने लगती है। माँ बाप उसकी आजकल तो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाना एक फैशन सा बन गया है, वरना पहले कोचिंग कहाँ होती थी। पहले ये ट्यूशन कौन पढ़ाता था? पहले तो बच्चे घर पर ही पढ़ते थे और कितने इंटेलिजेंट होते थे पहले के बच्चे। लेकिन आज के बच्चों में जो है वो बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। अब क्या हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को ट्यूशन सेंटर में डाल दिया, कोचिंग सेंटर में जो है वो माँ बाप ने डाल दिया। अब माँ बाप की चिंता तो खत्म हो गई कि बच्चे को जो है वो हमने कोचिंग में डाल दिया है और बच्चा हमारा बिल्कुल सही पढ़ रहा होगा, सही चल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड रहें, ताकि पता चलता रहे कि बच्चा हमारा कहाँ भी जा रहा है और क्या करने वाला है। अब क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया और कोचिंग पढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। माँ बाप को भी ये लग रहा कि बच्चा जो है वो हमारा अच्छे तरीके से पास होगा, उसके जो जिंदगी के ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। माँ बाप फीस भर रहे हैं, माँ बाप जो है वो पैसा दे रहे हैं। अब क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मोरगंज इलाके से जो है वो उनका लड़का जो है वो वापस घर नहीं लौट के आता। जब वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है और पता चलता है कि उनका लड़का जो है वो मोरगंज इलाके में है। अब भाई लड़का का जो चाचा होता है वो जाता है और काफ़ी छानबीन की जाती है, लड़का नहीं आता है वापस। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी जाती है कि बेटा जो है वो हमारा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया है लेकिन वापिस नहीं आया है। घर वाले काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कई मन में ख्याल आ रहे हैं कि कहीं ये ना हो गया होगा, कहीं ये ना हो गया होगा। माँ बाप जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि क्या, कहाँ हमारा बेटा गया तो गया, आखिर कहाँ गया। अब 19 साल जो है वो बेटे की उम्र है। मोरगंज इलाके से पता चलता है कि उनका बेटा मोरगंज इलाके में है। अब चाचा आता है। जब चाचा देखता है कि जहां से पता चला था कि लड़का यहाँ पे है, तो वो चाचा देख करके बहुत परेशान हो जाता है। जिस घर में बेटे के होने की सूचना मिली थी, चाचा जाता है, दरवाजा खोलता है, खुलवाता है, नॉक करता है, खटखटाता है। अब देखता क्या है चाचा की वहाँ पे जो है वो लड़का है और लड़की भी लड़के के साथ वहाँ पे
है। और जब चाचा इस मंजर को देखता है तो चाचा को काफ़ी हैरानी होती है कि ये क्या हो रहा है। लड़की, जब चाचा उनको हिलाता है तो लड़की जो है वो हिलती नहीं है, उठती नहीं है, लड़की बेहोश पड़ी हुई है। और लड़का जो है वो दुनिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। लड़की की सांसें चलना ही बंद हो गई हैं। चाचा इस मंजर को देख करके काफ़ी हैरान होता है कि ये क्या, आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। अब क्या होता है कि चाचा एकदम लड़के को जो है वो जगाता है, उठाता है, लेकिन लड़का नहीं उठ पाता। बहुत परेशान हो जाते हैं चाचा और वो अपने घर पे फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। और लड़के के और भी घर वाले पीछे से आते हैं। लड़की के घर वाले उस वक्त तो घर में नहीं थे मौजूद, और खाली वहाँ पे लड़की और लड़का एक कमरे में थे। अब पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। लड़के के घर वालों का आरोप है कि पुलिस आती है, पुलिस सारी वहाँ पे चेकिंग करती है तो पता चलता है कि जो लड़की के घर वाले थे वो उस वक्त वहाँ पे नहीं थे। लड़की के घर वालों का कहना ये है कि जब ये सब कुछ हुआ तब वो घर से बाहर थे और यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब लड़के के घर वालों का कहना ये है कि जो कुछ भी घटना घटी है लड़की के घर वालों ने जान करके ये सब कुछ किया है और जान करके इस वारदात को अंजाम दिया है। और लड़के के घर वाले काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी घबरा गए कि हमारा लड़का गया था ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन लड़की के घर में हमारा लड़का कैसे मिला। लड़के के घर वालों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने ही हम लड़के को जानबूझ करके वहाँ बुलाया और उसके साथ न जाने क्या क्या किया। लड़के के चाचा ने बताया कि लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें काफ़ी चोट के निशान थे और काफ़ी वहाँ पे जख्म भी थे। तो उनका कहना ये है कि जो घटना भी घटी है ये वो जो उसमें जो है वो लड़की के घर वालों का हाथ है। लड़की के घर वालों ने ही ये सारा सब कुछ वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। लेकिन लड़के के घर वाले साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमारा लड़का जो है वो इस लड़की के संपर्क में कैसे आया और कैसे इसके घर पे यहाँ तक पहुँचा। हमें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हमने अपने लड़के को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर में भेजा था और 2 दिन से हमारा लड़का गायब था। अब हमारा लड़का जो है वो इनके घर में मिला है और इस हालत में मिला है कि हालत बयान भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। लड़का जो है वो ये दुनिया छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन लड़के के माँ बाप, कैसे कैसे माँ बाप जो अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, कुछ सपने रखते हैं, कुछ अरमान रखते हैं कि हम जो हैं वो ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारे सपने जब टूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कैसे कैसे माँ बाप अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए और उनको आगे तक पहुँचाने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, इनकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कहानी बहुत दुख भरी है। लड़की को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब लड़की का हॉस्पिटल में दोस्तों इलाज चल रहा है और आज है आज 2 मार्च है, 2024 है। लेकिन ये कहानी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये है 28 फरवरी 2024 की। 4 दिन पहले ये जो है वो हो गया सब कुछ। लेकिन अब लड़की का जो है वो पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि सारी बातें जो है वो लड़की के बयान के ऊपर डिपेंड करती हैं कि लड़की अपने बयान में क्या बोलती है कि लड़के के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत दुख भरी कहानी है। हमें सुनाते हुए बहुत दुख हुआ कि लड़का जो है वो ये दुनिया छोड़ के चला गया, न जाने क्या हुआ होगा। अगर दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था तो किसी के लड़के को मारने का किसी को क्या अधिकार है। अगर लड़के को मारने का किसी को क्या अधिकार है। लड़की भी वहाँ पे बेहोशी की हालत में थी। हो सकता है कि लड़की के घर वालों ने मारा पीटा हो और लड़की मरी नहीं हो, लड़की बच गई हो और लड़का ख़त्म हो गया हो। कहानी बहुत सस्पेंस भरी है दोस्तों। और
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जब भी पता चलेगा मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ। लेकिन लड़के का कुछ भी पता नहीं चला कि लड़के को जो है वो लड़के के साथ किसने ये सब कुछ किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चे जो हैं वो जब 6 क्लास से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, 6ठी क्लास से आना ऊपर शुरू हो जाते हैं, तो माँ बाप को अपने बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड रहना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि उनके बेटे की ज़िंदगी में जो है वो क्या क्या चल रहा है, वो किससे मिलता जुलता है, कौन उसके दोस्त हैं, कौन उसके मित्र हैं, ताकि माँ बाप को भी जो है ना इन चीज़ों का पता चलता रहे कि उनकी बेटे की ज़िंदगी में जो है वो क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसलिए अपनी औलाद के साथ दोस्तों जो है वो एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। इस कहानी में भी जो है वो माँ बाप को अपने बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड रहना चाहिए था, ताकि पता चलता कि वो कहाँ जाता है, किस लड़की से मिलता है, क्योंकि चाचा का बयान ये था कि उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो लड़की के संपर्क में कब से आया। बहुत दुख भरी कहानी है। 19 साल का लड़का जो है वो दुनिया छोड़ करके चला गया। किसी के घर में ऐसे ही मत जाओ, न जाने कहाँ पे क्या हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना यही है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी सुनाना अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। अपने दोस्तों पूरी सपोर्ट बनाए रखो। चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।